स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सन तक जो डिस्कशन कर गए उसमें एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन पड़ा था। नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उसके हमने डिफरेंट एस्पेक्ट पढ़े और जो डिस्कशन करे थे उसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी कुछ देखे थे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे क्लास में वो है आपका सिंपल सा सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मीन्स अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे आपने एक कॉइल ली, ये आपके पास एक सोलनॉइड बिटा बनाई सिंपल सा, ये आप लीजिए और इस तरीके से राउंड देते जाइए। ये आपने सोलनॉइड पढ़ी भी हुई है पहले, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इसका फील्ड आता था, है ना। मान लीजिए आपके पास एक सोलनॉइड थी यहाँ पर, ये सोलनॉइड बच्चे आपने बना के रखी थी। इस सोलनॉइड में आप क्या करते हैं, करंट इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे बच्चे आप इसमें करंट फ्लो कराओगे, ये करंट इस तरीके से फ्लो करते जाते, इस तरीके से ऐसे राउंड लेते हुए, जैसे मेरा पेन चल रहा है मार्कर लाइटर, वैसे आपकी करंट जा रही है। करंट अगर इस तरीके से राउंड लेते हुए चलती है तो श्योरली आपके इस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, एंटर करेंगे, और इस एंड से आपके फील्ड लाइंस इमर्ज करेंगे। टेक्निकली देखा जाए तो ये एंड आपका किसकी तरह हो गया, साउथ पोल की तरह, ये एंड किसकी तरह हो गया, नॉर्थ पोल की तरह। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर तुम एक कॉइल लो यहाँ पर, ये आप देखो अच्छे से, ये कॉइल आपने ली यहाँ पर, तो क्या इस कॉइल से कुछ आपका यहाँ पर फ्लक्स पास करेगा? यस सर, फ्लक्स होगा। फ्लक्स किसका होगा सर? ये कॉइल में अपनी ही करंट की वजह से फ्लक्स इस्टेब्लिश हुआ। सर अगर मैं करंट को देखूं और करंट को आई से कितना कर दूं, 2I कर दूं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बी से 2B हो जाएगी? यस सर, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई थी। अब अगर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर यस वॉल्यूम में डबल होगा तो फ्लक्स भी आपका कितना होगा, डबल हो जाएगा। टेक्निकली अगर आप देखो तो कुछ ऐसी बात है कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, बी पे, बी सारे फॉर्मूलेस में किस पे डिपेंड करता है, आई पे। तो फाई किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आई का। इस सोलनॉइड से पास करने वाला फ्लक्स अपनी करंट पे डिपेंड करेगा, तो फ्लक्स इक्वल टू, फ्लक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू आई है, ये बात पक्की है। अगर फ्लक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू आई है और मैं यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाना चाहता हूँ तो मुझे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ एल हुआ, एल की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा फाई ए डिवाइड बाई आई ए। फाई ए डिवाइड बाई मतलब ए से पास करने वाला फ्लक्स एक ही करंट पे डिपेंड करता है। तो एल इक्वल टू क्या होता है, फाई डिवाइड बाई, जितना आप यहाँ पे करंट को बढ़ाओगे उतना फ्लक्स बढ़ता जाएगा। करंट को ट्रिपल करोगे फ्लक्स ट्रिपल हो जाएगा, करंट्स को क्वाड्रपल करोगे फ्लक्स भी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये एल फिक्स रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, कोफिशिएंट आप समझते हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था, तो डिग्री ऑफ रफनेस बताने के लिए आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज़ किया। अब आप बताना चाहते हो कि इस सोलनॉइड से कितना फ्लक्स रिलेट होगा, वो वैल्यू हो जाएगी सिंपल सा एल इक्वल टू फाई डिवाइड बाई, फाई हुआ फ्लक्स थ्रू कॉइल ए और डिपेंड किस पे करेगा, आई ए, और आई क्या हो जाएगा, आई ए क्या होगा, करंट थ्रू ए। अब को मुझे सर सोलनॉइड का मुझे यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, सोलनॉइड का फ्लक्स, फ्लक्स निकाल के एल, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलनॉइड। एक सोलनॉइड का बच्चे अगर मुझसे को पूछे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, तो आप जब कॉइल को बनाइए, यहाँ पर ये कॉइल आपने ली, कॉइल लोगे तो उसकी कुछ लेंथ लोगे, उसकी कुछ रेडियस होगी, और जो हमारी आइडियल सोलनॉइड होती है उसमें एल की वैल्यू हम आर से बड़ी लेते हैं। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं, लॉन्ग सोलनॉइड वर्ड यूज़ कर लीजिए या थिन सोलनॉइड वर्ड यूज़ कर लीजिए, ये आइडियल सोलनॉइड है। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर कोई पूछे नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे तो एन, टोटल यूनिट लेंथ में कितने होंगे, एन बाय एल, तो स्मॉल एन जो है एन बाय एल होता है। अगर आपको कैपिटल एन दिया गया है तो लेंथ से डिवाइड करके एन निकाल लीजिए। ठीक, अब आपने क्या किया बच्चे, इसमें एक करंट इस्टेब्लिश करी। करंट इस्टेब्लिश करते क्या होगा, इस साइड से फील्ड लाइंस एंटर करेंगे, ये करंट क्लियर है ना, ऐसे 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 टर्न करती हुई जा रही है करंट, जैसे ये मेरा मार्कर चल रहा है वैसे करंट चल रही थी। तो ये आपका साउथ एंड हो गया और ये आपका नॉर्थ पोल आ गया। सर अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो छोटा सा एरिया है दिख रहा है, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो फ्लक्स किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब आप बच्चे ध्यान से देखो, अगर आपका एरिया ऐसे होगा तो इसी डायरेक्शन में एरिया भी आ गया और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होती है, तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड सोलनॉइड के अंदर म्यू नॉट एन आई आती थी, तो एक टर्न से पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा, म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। डन, ये आपका म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर आया।
अब कुछ जैसे टोटल फ्लक्स क्या होगा, एक टन अगर सिर्फ इतना फ्लक्स पास कर रहा हो, 50 टन हो तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट टोटल टन बच्चे पता लगे n है, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इंटू बी इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, b कितना है तो आपने लिख दिया म्यू नॉट एन आई, और आपके पास आंसर आ गया टोटल फ्लक्स का म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर आप बच्चे अच्छे से देखो तो नंबर ऑफ टर्न्स तो सोलनॉइड में नहीं डील किया जाता है, वहाँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं। तो n की वैल्यू को पूछे तो स्मॉल n इंटू एल हो जाएगी, तो n की वैल्यू स्मॉल n इंटू एल लिख दिया। आपका डाटा बेटा देखो बड़ा अच्छा सा है, म्यू नॉट n इंटू पायर स्क्वायर इंटू एन, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पायर स्क्वायर एल इंटू आई आ गया। तो अगर बच्चे मैं आपसे पूछूँ फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो ये आई है, ये किस पे डिपेंड कर, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे। तो जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट बच्चे जो दिख रहा है आपको, ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर एल। तो एल की वैल्यू 5 डिवाइड बाई, तो एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। भाई पक्की बात है। अब पाई आर स्क्वायर क्या हुआ, ये देखो सिलेंड्रिकल शेप का है, तो देखोगे तो सॉनलाइट के अंदर वॉल्यूम कितना होगा दिख रहा है, आर रेडियस का सिलेंडर, एल लेंथ आ गई, तो पाई आर स्क्वायर एल आ गया। तो L की वैल्यू क्या हो गई 5 डिवाइड बाई म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर एल। पाई आर स्क्वायर एल क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो L का अगर पूछे सॉनलाइट, एम्प्टी सॉनलाइट जिसके अंदर वैक्यूम है, उसका L किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। क्लियर। तो सॉनलाइट के लिए अगर बात की जाए तो L की वैल्यू कितनी होती है बेटा, सिंपल सी म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। अब आप क्या करो, इस सॉनलाइट में अगर ये एम्प्टी थी तो अंदर वैक्यूम दिख रहा है यहाँ पर, अगर तुम इसी वॉल्यूम में एक फेरोमैटिक सब्सटेंस डाल दो, याद आया, फेरोमैटिक सब्सटेंस डालने से सडनली तुम्हारा जो मैडी फील्ड होगा जितना पहले होगा उसका म्यू आर टाइम्स हो जाएगा। वैक्यूम में मैडी फील्ड अगर बी नॉट था तो फेरोमैटिक डालते ही मैडी फील्ड हो जाएगा म्यू आर इंटू बी नॉट। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैडी फील्ड म्यू आर टाइम्स हो जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, म्यू नॉट एन आई इंटू म्यू आर। अगर मैडी फील्ड म्यू आर टाइम्स हो जाएगा तो L भी आपका म्यू आर टाइम्स होना चाहिए। तो नॉर्मल केस में जहाँ सॉनलाइट एम्प्टी होती है वहाँ पे L की वैल्यू बनेगी म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, और जहाँ पे सॉनलाइट में आप अंदर फेरोमैटिक, डायमैटिक या पैरामैटिक डाल देते हो तो L हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी। क्लियर। तो अगर कोई मुझसे पूछे सर सॉनलाइट के बारे में, अगर सॉनलाइट का L पूछा जाए तो वैक्यूम के केस में क्या होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, और अगर अंदर फेरोमैटिक सब्सटेंस रखोगे तो म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर वी। क्लियर। म्यू आर टाइम्स हो जाएगा। म्यू आर आपको पता है फेरोमैटिक में 1000 के ऑर्डर का आता है, डायमैटिक में लेस देन 1 आता है, पैरामैटिक में ग्रेटर देन 1 आता है। तो डायमैटिक में एल कम हो जाएगा, पैरामैटिक में एल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और फेरोमैटिक में एल बहुत अच्छे से बढ़ेगा। ओके, तो ये हमारा डिस्कशन है किसका, सेल्फ इंडक्शन का। यहाँ पे सॉलिनॉइड से पास करने वाला फ्लक्स सॉलिनॉइड की अपनी ही करंट पे डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। यूनिट अगर कोई पूछे तो क्या होगी बच्चे इसकी, हेनरी। डायमेंशनल फार्मूला अगर कोई पूछना चाहेगा तो वो भी हम लिख सकते हैं, पर अभी रुक जाओ, अभी हम डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस करेंगे इसका। पर एल की वैल्यू बेटा क्या आ गई यहाँ से, सिंपली 5 डिवाइड बाई, आई बढ़ाओगे 5 बढ़ेगा। एल सॉलिनॉइड के लिए कितना होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, और अगर फेरोमैटिक रखते हो उसके अंदर, या डायमैटिक या पैरामैटिक मैटिक मेटल रखते हो तो म्यू आर टाइम्स हो जाता है। वैक्यूम के केस में ये, और मैटिक मेटल के केस में ये। क्लियर। बाकी हम डिस्कशन सॉलिनॉइड का नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।